एक शख्स जिसके दो नाम है, जो दो डिपार्टमेंट्स में काम करता था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करता था, और उसको कल दोनों डिपार्टमेंट्स ने सस्पेंड किया है। आप ये सोचते होंगे, दो नाम, दो डिपार्टमेंट्स, दोनों डिपार्टमेंट्स ने एक ही शख्स को सस्पेंड किया है, और ये सस्पेंस है, और ये हम आज अभी क्लियर करेंगे आपको। दरअसल रियाज अहमद शेख, जो कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय है, वही रियाज अहमद शेख जावेद अहमद बनकर पुलवामा में काम करता था। फूड डिपार्टमेंट में फूड प्राइस शॉप उनका था, तो वहां पे वही रियाज अहमद जावेद अहमद बनकर काम करता था। दरअसल ये जो जावेद अहमद है, ये पुलवामा का रहने वाला है, अवंतीपोरा पुलवामा का रहने वाला है, और यही जावेद अहमद रियाज अहमद बनकर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करता था। कल 2 दिन पहले उसको सस्पेंड किया है दोनों डिपार्टमेंट्स ने। हमारे साथ मौजूद है अभी एडिशनल डायरेक्टर फूड मुश्ताक अहमद वानी साहब, जो कि पुलवामा में अभी काम कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग वहां पे हुई है। तो इनसे तफसीलन जानने की कोशिश करें, इनके डिपार्टमेंट में भी वो काम करते थे। तो इन्होंने भी 2 दिन पहले जावेद अहमद को सस्पेंड किया, रियाज अहमद को नहीं, जावेद अहमद को सस्पेंड किया है। रियाज अहमद को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सस्पेंड किया है। दरअसल ये एक ही शख्स है, इसके 2 नाम है, 2 डेट ऑफ बर्थ है, 2 डिपार्टमेंट से, दोनों डिपार्टमेंट से सैलरी मिलती थी। मुश्ताक साहब, काफी सस्पेंस है इसमें, 2 डिपार्टमेंट्स, एक शख्स, 2 नाम, 2 डेट ऑफ बर्थ, 2 एड्रेस, सब चीजों में 2-2 है। ये तफसीलन बताया कि क्या मसला हुआ था, कैसे आपको पता चला? देखिए, ऐसी बात है कि हमें 2019 में हमारे डिपार्टमेंट को एसीबी से लेटर आई है कि एक कंप्लेंट आई है उनको, कि उसमें ये लिखा है कि ये आदमी जो है, इस व्यक्ति का ये दूसरी जगह भी काम कर रहा है। क्योंकि उस वक्त हो सकता है कि कुछ जो भी मेरे से पहले जो ऑफिसर्स थे वहाँ, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया होगा, या कुछ कहा होगा, दफ्तर में भी कुछ कहा होगा, या कुछ ऐसा कुछ मामला हुआ होगा उस वक्त, लेकिन ये कंप्लेंट ऐसे ही रह गई है। तो पिछली बार हमें बुलाया गया था, हमारी एक डीवीओ से डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर्स एंड डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स की मीटिंग होती हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 1 महीने या 1.5 महीने के बाद होती हैं, एसीबी के डायरेक्टर के साथ। उन्होंने वहाँ हमें थोड़ा ग्रिल किया, हमें बताया कि आपकी 6 कंप्लेंटें हैं, 6 कंप्लेंट में से आपने 4 तो ठीक की हैं, लेकिन ये जो 2 हैं अभी तक ये क्यों नहीं हो रही, इनकम्प्लीट, और ये 2019 से हैं। ये क्या है, मतलब एक तो लेटेस्ट थी, लेकिन ये जो 2019 की हैं अभी तक क्यों नहीं हुई। मैंने इनको बताया, मैंने अभी कुछ महीने पहले ज्वाइन किया, हाल ही में ज्वाइन मैंने किया, तो मैं आपको एश्योरेंस दे दूंगा, ये डेफिनेटली मैं इतने टाइम तक मैं आपको ये क्लियर करके दे दूंगा। तो उन्हें बोला, उन्हें एक टाइम लिखा उधर, तो ये क्लियर होना चाहिए, ये है, अगर नहीं है तो फिर इसको डिस्पोज ऑफ कीजिए, तो हमारे वेबसाइट पे भी ऑटोमेटिकली डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। तो हमने जब उसमें मैंने एक कमेटी तश्कील दी उस वक्त, तो कमेटी से कुछ ऐसे रिपोर्ट आए हैं जिससे मुझे शक व शुबा और हो गया। तो फिर हमने और फर्दर इंक्वायरी जब की है, ये पता चला कि जो अकाउंट नंबर उसमें दिया था वो जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच है बाल गार्डन में, वहाँ से पता चला कि ये आदमी एक ही है, क्योंकि पिक्चर जब हमने देखी है वहाँ तो फोटोग्राफ एक ही था, एक ही अकाउंट में 2 है। हाँ, एक आदमी है, पिक्चर सेम थी लेकिन नाम उधर दूसरा था। हमारे पास है जावेद अहमद भट्ट के नाम से है, चिरसू अवंतीपुरा में रहता है, और उधर रियाज अहमद शेख के नाम से है, और सैनिटेशन हेल्पर है या कुछ ऐसे हैं, इधर म्यूनसिपलिटी में काम कर रहा है वो। तो जब मैंने देखा पिक्चर एक ही है तो मैं हैरान हो गया। तो उसके बाद फिर हमने फर्दर इंक्वायरी की श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, वहाँ के जो उनके बॉस हैं कमिश्नर साहब थे, तो उन्होंने जल्दी सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले उधर से, इसका सर्विस बुक निकाला, इसका जो पर्सनल फाइल थी वो निकाली। तो जब देखा, पिक्चर देखी, सारे वहाँ सर्टिफिकेट्स देखे, तो मैं भी हैरान हो गया, उस वक्त हम भी हैरान हो गए। जो हमने वहाँ देखा कि उससे पता चला कि ये आदमी एक ही है, 2 जगह काम कर रहा था, 2 जगह गवर्नमेंट से पैसे वसूल कर रहा था। तो ये पहली बार मैंने ऐसा एक फ्रॉड देखा है, ये आज तक कभी मैं सुनने में नहीं आया कि मतलब कश्मीर में ऐसा हुआ है। मैंने बाहर सुना होगा, लेकिन यहाँ की बात मुझे पहली बार ऐसे कश्मीर में पहली बार है। लेकिन मुझे बताया कि कब से आपका फेयर प्राइस शॉप चला रहा था? ये देखिए, जो ये 2002 में असली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगा है। अच्छा। हमारे से इसने जो फेयर प्राइस शॉप की ये जो लाइसेंस लिए वो 2004 में लिए।
2002 और 4 2002 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकरी पर लगा था, 2004 हमसे ले लिया। लगभग 20 साल हुए। नहीं 20 साल नहीं, 2004 तो हो गए, 2 ही साल के बाद इसने हमसे ना मैं कह रहा हूँ कि तब से लेकर अभी तक आज मोर देन दो डिकेड्स मैं 20 ही साल हो गए। लेकिन हो 20 साल तक क्या सरकार को ये नहीं दिखा कि एक ही अकाउंट में 2 सैलरीज जाती है? देखिए कुछ लोग चुस्त होते हैं, इनमें से ये भी एक चुस्त आदमी है। मैं आपको ये भी क्या बता सकता हूँ कि सरकार को पता नहीं चला, जहां से भी कंप्लेंटें मौसूल हुई। मैं हैरान हूँ, जो एसीबी ने जो हमसे ऑलरेडी उनके तरफ से जो कंप्लेंट उधर आई थी उससे हम होशियार हो गए। हमें तो खुद तो मालूम नहीं था कि हमें कैसे पता चला कि एक आदमी जो अवंतीपुरा का रहने वाला वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी काम कर रहा है और वो डिफरेंट नाम से। ये कोई उसका क्लोज होगा जिसको ये पता चला, तभी उसने कैसे ये नेक्सस चलाया उसने, और कैसे बात होगी, क्या वजूहत है, कहाँ से ये निकल गई ये बात। तो ये हैरान कुन बात ही हमारे लिए, क्योंकि एक आदमी जो हमारे डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहा था तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है। और ये तो बड़ी सबसे चालाकी मैं बताऊंगा उसकी इस व्यक्ति की है, बहुत चालाकी से इसने अभी तक अंजाम दिया है। और हमने उसी वक्त जब हमें ये पता चला तो दोनों डिपार्टमेंट ने एक्शन ले लिया। हमने भी लाइसेंस इनकी कैंसिल कर दी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी उनको सस्पेंड किया, वहां से भी किया सस्पेंड। और साथ में हमने केस एसएसपी क्राइम ब्रांच को भी भेजा और एसीबी को भेजे। एसीबी को कॉपी हमने रखी क्योंकि ये क्राइम से रिलेटेड है, तो केस हमने क्राइम ब्रांच को ही भेजा। उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया है और 1-2 दिन में आपको और भी पता चलेगा उनकी कार्रवाई क्या हुई। साहब कार्रवाई भी हुई है, आपने क्राइम ब्रांच को भी केस सौंपा। ये मुझे बताए आप, जब आपको ये पता चला और क्या ऐसा प्रोविजन है कोई, क्योंकि वो वहां पे परमानेंट एम्प्लॉय नहीं था आपके फूड डिपार्टमेंट में, वो कमीशन बेसिक था, क्या वो दूसरा काम नहीं कर सकता है गवर्नमेंट? क्या ऐसा कोई प्रोविजन? देखिए हमारे पास उन्होंने लिखे दिए हैं, जो लाइसेंस हमने दी है ऑलरेडी, वो आपने अनएम्प्लॉयड वो उस वक्त अनएम्प्लॉयड यूथ को मिली है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए हमने एक ये मतलब उनका रोजगार बनाया है। अच्छा। उस वक्त जो भी गवर्नमेंट थी, जो भी स्कीमें उस वक्त आई है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए थी। और उस वक्त जब भी ये लाइसेंस इजरा हुई थी, ये उन्हीं लड़कों के लिए जो पढ़े लिखे थे, कम से कम मिनिमम मैट्रिक पास। और ये भी मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास इसके पास 10th सर्टिफिकेट है, 10th की सर्टिफिकेट है जेके बो से जो इजरा हुई है। वहां इसने मिडिल सर्टिफिकेट लाई है, वो भी किसी स्कूल से लाई है। अच्छा। और वहां उसका जो घर दिखाया है उसने कहीं ईदगाह सफा कदल साइड में कोई सब गोलमाल है, मतलब उधर श्रीनगर का घर दिखाया उधर उसने, जहाँ की जबकि वो वहां नहीं रहता है, ये 400 अवंतीपुरा में ही रहता है। अच्छा, ये मुझे बताएं, अब कार्रवाई भी हुई है, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ये नेक्सस चला है, क्योंकि 2002 में इसको श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकरी मिली है रियाज अहमद शेख को, और जावेद अहमद भट्ट 2004 में आप उसको लाइसेंस इजरा करते हैं। आपने एम्प्लॉयड यूथ को उस टाइम ये किया क्योंकि उसने छुपाया था सब कुछ, क्या उस टाइम वेरिफिकेशन में दिक्कत हुई? देखिए जो भी हमें उस वक्त वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट चाहे थे वो हमारे पास मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। हो सकता है उसमें भी कोई जाली हो, जो आदमी पहले ही अपना नाम गलत करे, गलत बताए, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये हमसे पहले वहां लगा है, उधर ही उसने नाम चेंज किया। वो उसका इंटेंशन आप देख लीजिए, पहले दिन से ही उसने गलत किया है। अच्छा। वो जहां से वो नौकरी पर लगा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनको नाम ही गलत दिया, रियाज अहमद शेख। उधर 8th पास की सर्टिफिकेट दिखाई। अच्छा। हमारे पास 10th पास की सर्टिफिकेट है। अब कार्रवाई क्या आपने की? कार्रवाई हमने एसएसपी क्राइम ब्रांच को केस भेजा है, जो भी कहा आपको 1-2 दिन में वो भी पता चलेगा क्या कार्रवाई हुई है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। और हमारी कोशिश यही रहेगी, अगर ऐसे कोई भी किसी जगह भी कोई ऐसा इंसान हो, जैसे व्यक्ति हो, डेफिनेटली हम उसको बेनकाब करेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और जहां भी होगा, कोई भी होगा तो हम नहीं छोड़ देंगे। इस तरीके से लग रहा है कि सब गोलमाल है, क्योंकि इस तरीके से इसने गोलमाल सब कुछ किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, जावेद अहमद भट्ट कहे या रियाज अहमद शेख कहे, रियाज अहमद शेख एसएमसी में दर्ज है और जावेद अहमद भट्ट पुलवामा के फूड डिपार्टमेंट में दर्ज है। वहां पे फूड प्राइस शॉप चलाते हैं 2004 से, और एसएमसी में 2002 से ये मुलाजिम है। एक प्रोविजन है, फूड प्राइस शॉप उन्हीं को दिया जाता है जो बेरोजगार नौजवान है। लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब करता था, उसके बावजूद भी मुश्ताक साहब कहते हैं कि इन्होंने जो है यहाँ पे चेंजेस किए, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चेंज हुए होंगे, क्योंकि अब क्राइम को ये जो केस है वो सौंपा गया। अब
आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि क्या वाकई में उसने उस टाइम फ्रॉड की थी या सरकार की तरफ से कोई कोताही की। दाद देनी पड़ेगी मुश्ताक साहब को, कुछ ही दिनों में इन्होंने इस केस का पर्दाफाश किया है। कैमरामैन शाकिर मलिक के साथ मैं आकिब डार, JK न्यूज़ पॉइंट, श्रीनगर।